दैनिक जागरण में अखबार में कॉलम लिखता हूँ। एक बड़ा अनूठा सवाल मुझसे एक पाठक ने पूछा। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि मेरे कितने स्पर्म मैंने एक साल में बनाए और एक स्पर्म बनने में दिन कितने लगते हैं। इतने सारे स्पर्म मैं क्यों बना रहा हूँ जबकि बच्चा तो केवल एक से होना है। बड़ा अनूठा सवाल था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाकर आपको 3 चीज़ बताऊं। पहली चीज़ कि आपके एक स्पर्म को बनने में दिन कितने लगते हैं। नंबर 2, आप एक बार जब इजैकुलेट करते हैं, एक बार जब आप सहवास करते हैं, तो कितने स्पर्म आपके बाहर आते हैं। और तीसरी चीज़, आप ऐसा क्या करें कि नेचुरली आप बेस्ट पॉसिबल स्पर्म्स डिलीवर करके और बेबी पा सकें। इन 3 सवालों को लेते हुए एक बड़ी सुंदर वीडियो मैंने बनाई है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, IVF का काम करता हूँ, एंड्रोलॉजी का काम करता हूँ, 6500 से ज़्यादा बेबीज़ पैदा कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब आपके बेबी पैदा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आप ये समझ लें कि आपको करना क्या है कि आप नेचुरली बेबी इंटरकोर्स से पा सकें। पहला सवाल, एक साइकिल या एक स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगता है। हमारा शरीर लगातार स्पर्म बनाता है, कभी नहीं रुकता। और ये जो लगातार स्पर्म बनाता है, इसमें एक स्पर्म को शुरुआत से मैच्योरिटी तक पहुंचने में करीब करीब 64 दिन लगते हैं, 64 days. So it takes about 64 days for a single sperm to be made. The second question is, what is the rate of sperm production? Sperm production का रेट क्या होता है? तो 64 दिन में एक स्पर्म बनता है। एक सेकंड में 1500 स्पर्म बनते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक साइकिल में, मतलब 64 दिन में 800 करोड़ स्पर्म बनते हैं। आप सोच नहीं सकते ये कितना DNA है और कितने GB डेटा है। मतलब अगर आप मुझसे सच पूछें, सबसे ज़्यादा डेटा अगर कहीं तैयार हो रहा है, वो हो रहा है स्पर्म प्रोडक्शन में। और मज़ेदार बात, इन सब में बेबी पैदा करने के लिए केवल एक स्पर्म चाहिए। What is the cycle for sperm production? ये स्पर्म प्रोडक्शन में ये साइकिल का सिस्टम क्या है? 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनता है, मतलब डबल जेनेटिक मटेरियल आधे में डिवाइड होता है। सेकंड होता है इसकी मैचुरेशन होती है, अलग अलग स्टेजेस से मैचुरेशन होती है टेस्टीज के अंदर। और जब तक ये मैच्योर नहीं होते, टेस्टीज में रहते हैं, जिसके लिए हार्मोन होना टेस्टीज के अंदर नॉर्मल बड़ा आवश्यक है। और ये होने के बाद में, ये मैच्योर होने के बाद में टेस्टीज के पीछे ग्रंथि होती है एपिडिडमस, उसमें जाते हैं जहाँ इन्हें फाइनल मैच्योरिटी मिलती है, मतलब मोटिलिटी, आगे चलने की जगह। और साथ में मोटिलिटी के इनको एपिडिडमस में मिलता है जिसे कहते हैं ना एबिलिटी टू मूव, आगे चलने की क्षमता। और ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद में फिर ये मैच्योर स्पर्म जब इजैकुलेशन होता है तो वीर्य में बाहर आते हैं, आगे चलते हैं। कई करोड़ स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, जिनमें से केवल 200 स्पर्म अंडे तक पहुंचते हैं। और इनमें से केवल एक स्पर्म अंडे के अंदर पहुंच के उसे फर्टिलाइज करके और सील कर देता है, जिसकी वजह से और कोई स्पर्म अंडे में एंटर नहीं कर पाता। जेनेटिक मटेरियल जो स्पर्म में आदमी बनाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब कैरी करता है स्पर्म के हेड में। What does this mean for me? इसका मतलब मेरे लिए क्या है? आपके लिए बहुत बड़ा मतलब है। और मतलब ये है कि जब आप बहुत फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं करते और आप रुकते हैं, तो एपिडिडमस को समय मिलता है स्पर्म से प्रॉपरली भरने का, जिससे जब आप इजैकुलेट करते हैं तो बहुत अच्छे स्पर्म आ सकते हैं।
इजैकुलेट आप कब करना चाहेंगे या आप सहवास कब करना चाहेंगे? सहवास तब करेंगे जब आपकी वाइफ का अंडा तैयार हो रहा हो। और इनफैक्ट अगर आप अंडा तैयार होने से बिल्कुल पहले सहवास करते हैं तो बहुत अच्छा चांस होता है इन स्पर्म्स को अंडे के पास पहुंचने का। और अगर आप 3 से 5 दिन उस दिन के सहवास से पहले एब्सटेन करते हैं, इंटरकोर्स नहीं किए हुए होते, तो मैक्सिमम स्पर्म्स पहुंच सकते हैं। तो एक तो मतलब रीजेनरेशन का, स्टोरेज का ये होता है जो हमें समझना है। और दूसरी चीज़ समझना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार इजैकुलेट करते हैं, आपका स्पर्म काउंट कम है, तो आपके स्पर्म्स जो रिलीज़ होंगे वो कम होंगे, तो इसकी वजह से चांसेस कम हो सकते हैं। सिर्फ स्पर्म के नंबर से बेबी नहीं होता। स्पर्म को मैच्योर होना चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब आकार ठीक होना चाहिए, उसके अंदर रफ्तार होनी चाहिए जो दौड़ के अंडे तक पहुंच सके। और ये सब होने के लिए स्पर्म का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो आप इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे? मेरी एक वीडियो है, मैं लिंक कर रहा हूँ, उसके 12 पॉइंट तो आप फॉलो करेंगे, पर नटशेल में समझ लीजिए। डाइट अच्छी होनी चाहिए, विटामिन सी खाना होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्मोकिंग टोबैको को छोड़ दीजिए, वेट आपका बढ़िया होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर अपने स्पर्म को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना होगा, क्योंकि हेल्थ का एक बहुत सुंदर पैरामीटर आपके स्पर्म हेल्थ है। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट टिप दे रहा हूँ, ऑफ हाउ कैन आई नेचुरली कंसीव, हाउ रेगुलर डू आई हैव टू हैव इंटरकोर्स टू नेचुरली कंसीव। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है समझने की, कि 2 से 3 बार एक हफ्ते में इंटरकोर्स कीजिए। अगर आपको ये मालूम करना हो कि ओव्यूलेशन मतलब अंडा कब तैयार हो रहा है, तो LH प्रेडिक्टर किट होती है, यूरिन टेस्ट से आपको मालूम चल जाता है ओव्यूलेशन हो गया। और ओव्यूलेशन के टाइम पे ज़रूर इंटरकोर्स कीजिए। उसके बाद भी अगले दिन और उसके अगले दिन करते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन 3 से 4 दिनों का अगर गैप होगा तो ज़्यादा स्पर्म्स एपिडिडमिस में होंगे, ज़्यादा स्पर्म्स रिलीज़ करेंगे, वॉल्यूम सीमन का ज़्यादा होगा और चांसेस में थोड़ा वजीफ़ा होगा। इसके अतिरिक्त जो सारे बेसिक टिप्स आपको करने हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, ये तो आपको करने ही होंगे। समझने की चीज़ ये है कि स्पर्म्स बनते तो 64 दिनों में हैं, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर कोई भी आपका व्यसन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा है उसे कम करने का, या अगर आप किसी भी रूप का कोई और नशा करते हैं, तो वो छोड़ने से जो नई स्पर्म प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सकती है। इसलिए ये 64 दिन की चीज़ याद रखिएगा। आज जो दवा खा रहे हैं वो 64 दिन बाद काम करेगी, आज जो सिगरेट को आप बंद करेंगे वो 64 दिन बाद काम करेगा। ये वीडियो बनने में मुझे बहुत मज़ा आया है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो मैं इतनी इंटरेस्टिंग लाने वाला हूं कि आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, बिकॉज आई वुड लाइक यू टू हैव अ चाइल्ड। प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर on which you can contact me. Love to make this video for you.